क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। साइंस प्रैक्टिस सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं। लगभग 1800 साइंस एमसीक्यू को अपलोड किया गया, जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, एडीओ, एसओ, बीएसओ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उन सभी के साइंस क्वेश्चन को लेकर ही ये सेट बनाया गया है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार आकार का होता है? तो साबुन का बुलबुला जो है वो सतह तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण गोलाकार आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें प्रकाश की गति अधिकतम है? तो प्रकाश की गति जो है वैक्यूम में सबसे अधिक होता है। प्रकाश की गति वैक्यूम में 3 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई एम्पियर है। विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है। विद्युत प्रवाह जो है अदिश राशि है, और अदिश राशि का ट्रिक क्या है? तो उसका दाल एमएससी से आता है। अदिश राशि का ट्रिक क्या है? उसका दाल एमएससी से आता है। शॉर्ट्स वीडियो के रूप में अपलोड है, आप उसे जरूर जाकर देखें, आपको अदिश राशि से संबंधित ट्रिक याद हो जाएगा। न्यूटन बल का मात्रक है, जूल कार्य का मात्रक है, वाट जो है शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ध्वनि की पिच निर्धारित करता है? तो ध्वनि की पिच जो है आवृत्ति निर्धारित करता है। अगर आवृत्ति अधिक होता है तो पिच भी अधिक होता है, जिससे ध्वनि जो होती है तीखी उत्पन्न होती है। अगर आवृत्ति अधिक हो तो पिच अधिक होता है, जिससे ध्वनि तीखी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है? तो प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाने के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को आइंस्टीन द्वारा दिया गया था, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ऊर्जा को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुल आंतरिक परावर्तन के लिए 2 कंडीशन का होना आवश्यक है। पहला, संघनन माध्यम से विरल माध्यम में, संघनन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती है। उसके बाद आपतन कोण का जो मान होता है वो क्रांति कोण से क्या होता है? अधिक होता है। क्रांति कोण से जो होता है अधिक होता है आपतन कोण का मान। कुल आंतरिक परावर्तन के लिए 2 कंडीशन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिलाटेलिस्ट किसे कहा जाता है? तो स्टम्प्स को कलेक्ट करने वाले को क्या कहते हैं? फिलाटेलिस्ट कहते हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो होगा बिल्कुल भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चिकित्सकों द्वारा संज्ञा हरण के रूप में उपयोग की जाने वाली हसीन गैस किसे कहा जाता है? हसीन गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या हसीन गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग जो होता है मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सा है? तो आमतौर पर बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग जो होता है बिजली के बल्ब में किया जाता है। वायुयान के टायरों में भी नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, इसे N2 लिखते हैं नाइट्रोजन गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग मूल अवस्था में किया जाता है? तो मूल अवस्था में सोना धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उसके घनत्व के घटते क्रम में दिए गए पदार्थों का सही अनुक्रम है? तो
घनत्व जो है घटते क्रम में है, तो सबसे अधिक इसमें सोना का है, उसके बाद पारा का है, उसके बाद स्टील का है। इस प्रकार सबसे कम घनत्व स्टील का और सबसे अधिक है सोना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है हवा में फीका हो जाता है? तो पीतल का रंग जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण हवा में फीका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृत्रिम बारिश का उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम बारिश के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम बारिश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीक विकसित की थी? तो भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीक जो है वो डॉक्टर होमी जे भाभा के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला प्रति यूनिट अधिक ऊष्मा उत्पादित करता है? तो प्रति यूनिट अधिक ऊष्मा उत्पादित करने वाला कोयला एंथ्रासाइट होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 80% से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर एक प्रजनन इकाई है जो यौन संलयन के बिना एक नए व्यक्ति को जन्म देने में सक्षम है, वो कौन है? तो बीजाणु जो है आमतौर पर एक प्रजनन इकाई है जो यौन संलयन के बिना एक नए व्यक्ति को जन्म देने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचरास सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो अचरास सपोटा जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम रखा गया? तो अचरास सपोटा चीकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? अचरास सपोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें निम्नलिखित में से किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दालें जो है वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, दालों से अधिक प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा कोशिका भित्ति किससे बना होता है? तो पौधा कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है, पौधा कोशिका भित्ति सेलुलोज की बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इसे एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं, इसे कमाई याद रखिए, का से कवक, माई से माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, त्वचा की बृहत्तम परत पर कौन सी है? तो त्वचा की बृहत्तम जो परत है उसे क्या नाम दिया गया? एपिडर्मिस कहा जाता है। त्वचा की बृहत्तम परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे में जड़ ग्रंथि होती है? तो जड़ ग्रंथि जो होता है पौराणिक पौधे से क्या होता है? पौराणिक पौधों में जड़ ग्रंथि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? परिवर्तित नहीं होता है पूछा जा रहा है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होता है जाता है तो जो होता है उसका माध्यम तो परिवर्तित होबे करता है, प्लस क्या होता है उसमें तरंगदैर्घ्य भी परिवर्तित होता है, वेग भी परिवर्तित होता है, परंतु आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता है। इस प्रकार पूछा जा रहा था कि कौन सा परिवर्तित नहीं होता है? तो आवृत्ति जो है परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण की दृश्य सीमा है? तो सौर विकिरण की दृश्य सीमा जो है 400 से 700 नैनोमीटर है, 400 से 700 नैनोमीटर सौर विकिरण की दृश्य सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख किस तरंगदैर्घ्य के दृश्यमान प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील है? तो 555 नैनोमीटर जो है तरंगदैर्घ्य के दृश्यमान प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील है मानव नेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेक किसकी इकाई है? तो परसेक से हम दूरी का मापन करते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी को हम परसेक में माप सकते हैं, अर्थात अधिकतम दूरी को मापने के लिए परसेक का प्रयोग करते हैं। तो परसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मापन इकाई को इंच में परिवर्तित करने के लिए 0.3 इंच से गुना किया जाता है? तो 0.3 इंच से गुना किया जाता है, हमें बताना है सेंटीमीटर में 0.3 इंच से गुना करने पर क्या होता है? 0.3 से गुना करने पर ये क्या होता है? इंच में परिवर्तित होता है। अगर हम सेंटीमीटर को 0.3 से गुना करते हैं तो इंच में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया आंखों का दोष इसके रूप में जाना जाता है?
तो मायोपिया आंखों का दोष जो होता है निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। मायोपिया में कितने अक्षर है? 4 अक्षर है। तो अवतल लेंस में कितने अक्षर है? 4 अक्षर है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। या निकट में 3 लेटर है, 3 के बाद 4 आता है तो अवतल में 4 है। तो 1 2 3 हुआ, 3 के बाद 4 आता है तो अवतल में क्या होता है? 4 अक्षर है। दूर दृष्टि दोष होता है, उसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर में 2 अक्षर है, 1 और 2, और उसके बाद आता है 2 के बाद 3 अक्षर आता है तो 1 2 और 3। इस प्रकार से भी आप शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर N.E. बोरलॉग को जाना जाता है, हरित क्रांति के जनक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैथोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो पैथोमीटर का प्रयोग जो होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए पैथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के नीचे की ध्वनि को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पानी के नीचे की ध्वनि मापने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार किसके कारण होता है? तो वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार जो होता है धूल कणों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक दर्पण को थीटा कोण द्वारा घुमाया जाता है तो उसका परिलक्षित किरण घूमती है, तो उसका परिलक्षित किरण जो होता है 2 थीटा घूमता है। जब एक दर्पण को थीटा कोण द्वारा घुमाया जाता है तो उसका परिलक्षित किरण कितना घूमता है? तो 2 थीटा घूमता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जामों में, आप इसे ध्यान पूर्वक देखें। जेरिक कंडीशन क्या संदर्भित करता है? तो जेरिक कंडीशन जो होता है निम्न आर्द्रता को प्रदर्शित करता है। निम्न आर्द्रता को जो है जेरिक कंडीशन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्हेम रोटजन ने किसका आविष्कार किया था? विल्हेम रोटजन के द्वारा एक्स किरण का आविष्कार किया गया था। एक्स किरण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो विल्हेम रोटजन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिक में नोबेल पुरस्कार साझा किया है? तो भौतिक में नोबेल पुरस्कार साझा करने वाले थे वो थे विलियम हेनरी ब्रैग, जो अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार को साझा किया था। बहुत बार ये क्वेश्चन ये वाला भी पूछा जा चुका है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? तो बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार जो है बीरो ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता तत्व की खोज की है? तो रेडियोधर्मिता तत्व की खोज जो है मैडम क्यूरी के द्वारा खोजा गया है। मैडम मैरी क्यूरी के द्वारा रेडियोधर्मिता तत्व को खोजा गया है। आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्टेक भूकंप विशेषज्ञ का क्या नाम है जिसने भूकंप के परिणाम को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैमाने का आविष्कार किया था? तो चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा भूकंप मापने का सिस्मोग्राफ का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो विद्युत बल्ब की खोज जो है थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट से क्या पता चलता है? तो बैरोमीटर रीडिंग में अगर अचानक गिरावट आता है तो आंधी तूफान के बारे में हमें ज्ञात होता है। अगर बैरोमीटर को जो पारा होता है धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है तो इससे हमें क्या होगा? बारिश का असर, बारिश के बारे में पता चलेगा। अगर बैरोमीटर का पारा जो होता है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होगा। एक दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। अगर बैरोमीटर का पारा जो होता है धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है तो बारिश होता है।
अचानक गिरावट आ जाए बैरोमीटर के पारा में तो तूफान या आंधी की आशंका होता है। अगर बैरोमीटर का पारा जो होता है धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है तो मौसम साफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मौलिक तत्व है? तो मौलिक तत्व जो हीरा है जो कार्बन से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर है? तो सबसे कठोर जो है हीरा है। सबसे कठोर क्या है? तो हीरा है, जो क्या है? एक मौलिक कण है, कार्बन का अवरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबी और सफायर रसायन को किस रूप में जाना जाता है? तो रूबी और सफायर रसायन को एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में रूबी और सफायर रसायन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो पानी से लोहा प्रतिक्रिया करता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है पानी से प्रतिक्रिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बेरिलियम जो है वो पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता के रूप में लेबोजियर को जाना जाता है। लेबोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पदार्थ उसके घनत्व के घटते क्रम में दिए गए पदार्थों का सही क्रम हमें बताना है? इसमें हमें बताना है घटते क्रम में पदार्थ के घनत्व के बारे में। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, आप इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रकार के वीडियो जो है अपलोड किए गए हैं बहुत सारे सेट्स के एमसीक्यू के, आप जरूर जाकर उसे रिवीजन करें ताकि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में आपको किसी प्रकार का परेशानी ना हो, साइंस में आप बेहतर तैयारी कर सके। फ्रेंड्स, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।